आज होली को लेकर कुछ लोगों ने जब आवाज उठाई, बहुजन समाज जागृत करने का प्रयास किया, तो हिंदू व्यवस्था ने जो है उनके ऊपर एफआईआर करवा के उनको जेल भेजने का काम किया। अभी पीछे गोपालगंज में हम लोग जब धर्म प्रचार कर रहे थे, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहे थे, तो वहां पर हिंदू संगठन ने आकर हमारे ऊपर जो है हमला किया, हमें बंधक बनाए रखा, लेकिन आज तक जो है उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक उसका संज्ञान नहीं लिया है। होली जो त्योहार है, इस देश की कोई भी अदालत, इस देश का कोई भी बुद्धिजीवी उसकी उपयोगिता को साबित नहीं कर सकता है, लेकिन जो हम कर रहे थे उसकी उपयोगिता को साबित करने की गारंटी हम ले रहे हैं। आइए हमसे बात कीजिए, हम बताएंगे कि बौद्ध धर्म जो है इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए कितना उपयोगी है। चादर की और कहानी अब उसमें जोड़ दी है कि कोई चादर थी जिसको पहनकर जो है 22 प्रतिज्ञाओं में परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहली ही प्रतिज्ञा में मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानूंगा, ये कहकर नकार। सवाल कौन करेगा? जिन लोगों को शराब पीने में मजा आता हो, जिन लोगों को मांस खाने में मजा आता हो, जिन लोगों को छेड़खानी करने में मजा आता हो, जिन लोगों को गाली गलौज करने में आता हो, जिन लोगों को डीजे की धुन पर नाचने में मजा आता हो, ऐसे लोग क्या इस त्योहार पर कभी प्रश्न करेंगे? इसीलिए बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा तबका इस होली के त्योहार को इसलिए मनाता है, केवल इसलिए मनाता है क्योंकि उसे मनाने में बहुत आनंद आता है। तरह तरह के आनंद जो हैं इस त्योहार से चिपके हुए हैं। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, सभी के सभी इस त्योहार के परिणाम से अनजान केवल इस त्योहार को मनाने में लग जाते हैं। जय भीम, नमो साथियों, लकड़ी के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। ये कहानी बिल्कुल सही और पूरी सटीकता के साथ में बहुजन समाज के ऊपर फिट बैठती है। अगर बहुजन समाज का नेतृत्व करने वाले नेता और बहुजन समाज का बुद्धिजीवी वर्ग अगर अपने महापुरुषों के मिशन को, मूवमेंट को अच्छी तरह से समझकर और बहुजन समाज का नेतृत्व सही दिशा में करता, तो शायद आज जो हमें बहुजन समाज गुलाम दिखाई देता है, त्राहिमाम करते हुए दिखाई देता है, आज शायद ऐसा ना होता। साथियों, आज बहुजन समाज के नेताओं और बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका को हम आज होली का जो त्योहार है उसके संदर्भ में जोड़कर देखेंगे, जांच करेंगे कि आखिर होली का पर्व बहुजन समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसके बारे में बहुजन महापुरुषों की क्या राय है और उस बहुजन विचारधारा पर क्या बहुजन समाज के नेता और बहुजन समाज का बुद्धिजीवी वर्ग खरा उतरा है, क्या उसने उन महापुरुषों के विचार को ले जाकर जनमानस तक पहुंचाने का काम किया है, आम जनता को वो समझाने का काम किया है। होली के बारे में कुछ बातें जो है कही जाती हैं, उनको हमें पहले जान लेना चाहिए। होली के बारे में एक बहुत ही प्रचलित कथन है कि बुरा ना मानो होली है। क्या यह बुरा ना मानो होली है, ये बात वास्तव में सभी के ऊपर समान रूप से लागू होती है? क्या इस बात को कोई कमजोर व्यक्ति किसी मजबूत व्यक्ति के साथ में कह सकता है, कर सकता है? लेकिन अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो, धन से और तन से मजबूत हो, तो मुझे लगता है कि कमजोर के साथ में वो कुछ भी हरकत करे, कितना भी दुर्व्यवहार करे और बुरा ना मानो होली है कहकर अपना पीछा छुड़ा सकता है। दूसरी बात जो बहुत प्रचलित है होली के बारे में कि होली जो है समानता का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है। लेकिन क्या इतने सालों से होली मनाने के बाद भी आज हम समाज में वो समानतापूर्ण दृष्टिकोण देख पा रहे हैं? क्या समाज में समता पैदा हो पाई है? आज भी जब हम देखते हैं कि इसी देश में सुप्रीम कोर्ट है, तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं और उनके होने के बावजूद संविधान की मर्यादाओं का सीधे सीधे उल्लंघन करते हुए कुछ लोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता मानने से केवल इसलिए इंकार करना चाहते हैं क्योंकि वो छोटी जाति से संबंध रखते थे। हालांकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात का जवाब हिंदू धर्म को छोड़कर और बौद्ध धर्म को अपनाकर दिया और हिंदू धर्म की जो है चूलें हमेशा के लिए हिलाकर रख दी। साथियों, हमने SC/ST एक्ट का जो कानून जो दलितों के संरक्षण के लिए बना, उसमें परिवर्तन करने की चाल को भी देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को कमजोर करने का एक कुप्रयास किया, लेकिन एक आंदोलन के तहत जो है उसको बचा लिया गया। साथियों, अभी हाल ही में हमने UGC रेगुलेशन को देखा जो कि दलित छात्रों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था
और किस प्रकार से कुछ लोग जो हैं, कुछ संगठन जो कि इस देश में समानता चाहते ही नहीं है, वे लोग सड़कों पर उतरे, आंदोलन किया और मनुवादी सुप्रीम कोर्ट ने उन कुछ संगठनों की बात को तवज्जो देते हुए उस वक्त रोक लगा दी। साथियों, ये सब बातें तब कभी नहीं होती हैं जब बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन होते हैं, सड़कें जाम हो जाती हैं, पूरा देश उन आंदोलन से हिल जाता है। बहुत बड़े-बड़े आंदोलन होते हैं, लेकिन ना तो उसे मीडिया दिखाता है और ना ही सुप्रीम कोर्ट उन बातों को तवज्जो देता है। आज भी हिंदुओं के सामने यह प्रश्न मुंह खोले खड़ा है कि क्या त्योहार मनाने से समानता पैदा होती है? क्या त्योहार मनाने से जाति खत्म हो जाती है? लेकिन आज भी भारत के लोग इस बात के गवाह हैं कि किसी भी त्योहार ने, किसी भी ईश्वर ने, किसी भी देवी देवता ने इस जाति के खिलाफ आंदोलन नहीं किया, इस जाति को खत्म करने का प्रयास नहीं किया। ये जाति जब तक बनी रहेगी, जब तक ये हिंदू व्यवस्था बनी रहेगी। इतना ही नहीं साथियों, इस होली के त्योहार पर लोग मनमानी करते हुए नजर आते हैं। गंदी-गंदी गालियां, अभद्रता का व्यवहार, महिलाओं के साथ में छेड़छाड़, ये सब घटनाएं आम हैं और होली के बाद अगले दिन पुलिस थानों में एफआईआर की कतार लग जाती है। और सबसे ताज्जुब कर देने वाली बात तो यह है कि जितने लोग भी होली को मनाते हैं, रंग खेलते हैं, गुलाल लगाते हैं, उनसे अगर होली मनाने की वजह पूछ ली जाए कि भाई आप होली क्यों मनाते हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 99.99% लोग होली क्यों मनाई जाती है, होली का त्योहार किस लिए है, क्या इसका महत्व है, ये बताने में असफल हो जाएंगे। लेकिन इस बात को बताने में कुमार विश्वास जैसे बुद्धिजीवी लोग बहुत अच्छी तरह सफल होते हैं। इस देश का मीडिया, इस देश की सरकार, इस देश का प्रशासन, ये सभी लोग मिलकर इस त्योहार की गरिमा, इसका महत्व बताने में बहुत ही अच्छी तरह से सफल हो रहे हैं। उसका कारण यह है कि इस देश के लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सवाल नहीं करते हैं। अगर वो सवाल करें तो शायद ये त्योहार का महत्व सबको पता लग जाए, कितना महत्व है और कितना इसका जो है नुकसान है। लेकिन साथियों, सवाल कौन करेगा? जिन लोगों को शराब पीने में मजा आता हो, जिन लोगों को मांस खाने में मजा आता हो, जिन लोगों को छेड़खानी करने में मजा आता हो, जिन लोगों को गाली गलौज करने में आता हो, जिन लोगों को डीजे की धुन पर नाचने में मजा आता हो, ऐसे लोग क्या इस त्योहार पर कभी प्रश्न करेंगे? इसीलिए बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा तबका इस होली के त्योहार को इसलिए मनाता है, केवल इसलिए मनाता है क्योंकि उसे मनाने में बहुत आनंद आता है। तरह-तरह के आनंद जो हैं इस त्योहार से चुपके हुए हैं। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, सभी के सभी इस त्योहार के परिणाम से अनजान केवल इस त्योहार को मनाने में लग जाते हैं। केवल वे लोग जो मासूम हैं, निर्दोष हैं, अनजान हैं, जो पढ़ते लिखते नहीं हैं, केवल वे ही इस त्योहार को नहीं मनाते हैं, बल्कि इस समाज का बुद्धिजीवी वर्ग जो प्रोफेसर है, डॉक्टर है, वकील है, जज है, वे लोग जो नेता हैं, वे लोग, सभी लोग मिलकर जो है इस त्योहार को मनाते हैं और भूल जाते हैं कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं देकर इस समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया था। उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहली ही प्रतिज्ञा में मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानूंगा, ये कहकर नकार देने का काम किया। लेकिन क्या डॉक्टर लक्ष्मण यादव और क्या ऐसे ही तमाम वो नेता जो आज इस समाज के नाम पर नेता बन गए, बहुत प्रसिद्ध हो गए, लेकिन उन्हें क्या मतलब है परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस विचारधारा से? क्योंकि इन्हें तो राजनीति करनी है और जो योग्यता इन्होंने अर्जित की है उसको पूरा एनकैश करना है, भुनाना है। क्योंकि इन्होंने जो योग्यता अर्जित की है उसमें इन्होंने बहुत मेहनत की है, इन्होंने बहुत त्याग किया है। इनका त्याग परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कहीं ज्यादा महान है, कहीं ज्यादा ऊंचा है। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो एक पागल व्यक्ति था, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि कैसे अपनी योग्यता का फायदा उठाया जाता है, कैसे अपनी योग्यता को भुनाया जाता है। उन्होंने बड़ी मूर्खता की थी जब कांग्रेस ने उनको लगातार ऑफर दिए कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लो, आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन वो अकेला व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाया, उस लाभ को नहीं समझ पाया और लगातार जो है इस समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए लगातार वही काम करता रहा जो इस समाज को कभी पसंद ही नहीं आया। क्योंकि इस समाज को होली खेलने में जाता है,
इस समाज को रंग खेलने में जाता है। इस समाज को इस दिन शराब पीने में, नाचने में, गाने में, इनमें आनंद आता है। तो ऐसे में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात को कौन मानेगा? कुमार विश्वास बड़े सटीक तरीके से जो है एक नई कहानी लेकर लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से ये होली का जो त्योहार है बहुत महत्वपूर्ण है। वो हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और होलिका 3 कैरेक्टरों के माध्यम से जो है ये बताने का काम करते हैं कि किस प्रकार से हिरण्यकश्यप जो है खलनायक था, विलेन था और होलिका उसकी बहन थी। कैसे उसने कपट पूर्वक जो है प्रहलाद को लेकर और एक जो चादर की और कहानी अब उसमें जोड़ दी है कि कोई चादर थी जिसको पहनकर जो है होलिका अगर आग में बैठती तो वो बच जाती, लेकिन वो जो चादर थी वो सरक गई और सरक के जो है प्रहलाद के ऊपर चली गई और प्रहलाद बच गया और होलिका जो है जल गई। आपने शायद ही किसी किताब में ये कहानी पढ़ी हो, शायद ही हिंदुओं के किसी धर्म ग्रंथ में ये चादर वाली कहानी पढ़ी हो, लेकिन अब क्योंकि बहुजन समाज मूर्ख है और इस बहुजन समाज की मूर्खता को दूर करने का काम जिस बुद्धिजीवी वर्ग के हाथ में है, जिस नेता वर्ग के हाथ में है, वो खुद अपने मतलब को पूरा करने में लगा हुआ है, उसे इस समाज से कोई लेना देना नहीं है। वो इस समाज के लिए कोई महान काम नहीं करना चाहता है, बल्कि वो जो है अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए इस समाज को किसी भी कदर, किसी भी गड्ढे में धकेलने से नहीं चूकना चाहता है। साथियों, क्या आपको लगता है कि कोई चादर जो है अगर इतनी महत्वपूर्ण है, तो होलिका जो है उसको ऐसे आराम से पहन के जो है बैठेगी? ये कहानी जो है, जो गढ़ी गई है, ये इन लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कही गई है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि जब 2 लोग आग में बैठेंगे, तो बहुजन समाज के कुछ समझदार लोगों ने ये प्रश्न करना शुरू कर दिया कि भाई जब 2 लोग आग में बैठेंगे, तो दोनों लोग जो है जलेंगे, दोनों लोग में से एक कैसे बच जाएगा? तो इसलिए इस कहानी को जोड़ दिया गया कि चादर थी, चादर को जो ओढ़ा गया, वो सरक गई, लेकिन ये भूल गए कि कोई भी व्यक्ति जब इतनी महत्वपूर्ण बात को जानता है, उस चादर के महत्व को जानता है, तो चादर को किस तरह से संभाल के जो है आग में बैठेगा। लेकिन साथियों, मूर्खता की पराकाष्ठा है। कुमार विश्वास जी अगर ये प्रश्न का जवाब दे दें कि क्या आज ऐसा कोई प्रकरण, ऐसा कोई साधु संत, ऐसा कोई जादू टोना, ऐसा कोई मंत्र उपलब्ध है जिससे कि आज भी ऐसी कोई चादर, ऐसा कोई मंत्र, ऐसी कोई व्यवस्था हो जिसको पहनकर, ओढ़कर, लेकर आग में कोई बैठ जाए और वो बच जाए? क्या इस कहानी की वैज्ञानिकता को कुमार विश्वास जी साबित कर सकते हैं? चलिए छोड़िए, हम नहीं पूछते हैं कि इसकी क्या वैज्ञानिकता है, क्या सत्ता है। लेकिन हम एक बात पूछना चाहते हैं कि इन कथा कहानियों से इस देश के लोगों का क्या भला होने वाला है? इतने चमत्कार करने वाले, इतने युद्ध लड़ने वाले आपके पास देवी देवता हैं, ईश्वर हैं, लेकिन फिर भी भारत गुलाम बना रहा, फिर भी आपको इतने अत्याचार सहन करने पड़े, आपको नाना प्रकार से अपमानित होना पड़ा। आपको तब कोई ईश्वर, कोई देवी देवता बचाने क्यों नहीं आता है? अब ये सवाल हमने कर दिया है, तो यहां पर एक जवाब भी इनका आता है। इनका जवाब आता है क्योंकि ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में जो है कोई भी अवतार जन्म नहीं लेगा, कोई ईश्वर नहीं आएगा, सबको जो है अपने दुख भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन मूर्खता की पराकाष्ठा इस देश के लोगों ने खुद ही पार कर रखी है, क्योंकि इस देश के लोग इन छली कपटी लोगों से जो है ये प्रश्न नहीं करते हैं कि तुम्हारे कलयुग, तुम्हारे सतयुग तुम अपने पास रखे रखो, क्योंकि इस देश में एक महामानव हुए हैं बुद्ध नाम के, जिनके सिद्धांतों पर जब अमल करो तभी परिणाम आता है और सुखद परिणाम आता है, दुख दूर करने वाला परिणाम आता है। हमारे सारे कष्टों को मिटाने का काम बुद्ध की शरण में जाने से हो जाता है। लेकिन यह बात, इसका प्रचार प्रसार कोई सरकार, कोई बुद्धिजीवी, कोई नेता, और बहुजन नेताओं को शामिल कर लीजिए इस लिस्ट में, बहुजन बुद्धिजीवियों को शामिल कर लीजिए इस लिस्ट में। मैं हर तरह से जो है परेशान और दुखी होकर यह कथन कर रहा हूं कि इस समाज को गर्त में ले जाने का काम अगर सबसे अधिक कोई कर रहा है, तो इस समाज का बुद्धिजीवी वर्ग, जो आज अपने आप को प्रोफेसर कहता है, डॉक्टर कहता है, इंजीनियर कहता है, वकील कहता है, जो कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं इसलिए समाज को मेरे पीछे आना चाहिए, और वो अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करके जो है नेतागिरी करने लग जाता है। इस समाज का नेता वर्ग जो कहता है कि मैं इस समाज के दुख दर्दों को दूर करने के लिए संसद में जाना चाहता हूं, उसको आज बाबा साहेब की विचारधारा से, बाबा साहेब के लोगों से, उनके दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो निसंदेह नेता, बुद्धिजीवी लोग
लोगों को ये बताने का काम करते कि इस होली के त्योहार में एक षड्यंत्र है। वो षड्यंत्र है बहुजन को गुलाम बनाने का, बहुजन को मनोरंजन में उलझाए रखने का, बहुजन को आसक्तियों में फंसाने का, बहुजन को एक लंबे समय तक दुखों में बनाए रखने का, उन्हें सत्ता से दूर रखने का। तो इसलिए साथियों, आज आपको ये तय करना होगा कि आपको किस दिशा में जाना है। क्या आपको ये जो बहुजन नेता और बहुजन बुद्धिजीवी जो आपके बीच में आते हैं, क्योंकि मैं कभी भी जो है इस बात से नहीं घबराता हूं कि मैं किसका नाम ले रहा हूं और नाम लेकर बोल रहा हूं। नाम लेकर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि अभी इटावा की घटना घटी थी, जिसमें कि यादव समाज के कथावाचकों पर कितना अपमान हुआ था, और उस अपमान के बावजूद डॉक्टर लक्ष्मण यादव को यह पता था कि यह अपमान जो है हिंदू धर्म की व्यवस्था ने किया है, ऊंची जाति के लोगों ने किया है, और इसका इलाज परम पूज्य बाबा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन करके दिया था। लेकिन डॉक्टर लक्ष्मण यादव, अखिलेश यादव जी को लगातार वीडियो बनाकर जो है मैंने बार बार जो है ये बात कही कि अखिलेश यादव धर्म परिवर्तन की घोषणा करो, लक्ष्मण यादव धर्म परिवर्तन की घोषणा करो, लेकिन हिले नहीं, बिल्कुल भी नहीं हिले, क्योंकि इनका तो एक अलग से सिस्टम चल रहा है, एक अर्जक संघ चल रहा है, जिसमें कि बहुत सारे और मैं नाम ले सकता हूं, जो कि ये दावा करते हैं कि वो बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं, बहुजन समाज के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन जब उनको हिंदू धर्म छोड़ने की बात कहो तो वो अंधविश्वास और पाखंड को छोड़ने की बात तो करते हैं, लेकिन हिंदू संस्कृति छोड़ने की बात नहीं करते, बौद्ध धर्म को अपनाने की बात नहीं करते हैं। ऐसे दोगले लोगों को मैं कैसे कहूं कि वो इस समाज का किसी भी तरीके से उद्धार कर सकते हैं। साथियों, हमें ये जानना चाहिए, समझना चाहिए कि जो लोग अपने सामने जो साक्षात उदाहरण मौजूद है, उस उदाहरण का इस्तेमाल ना कर सकें, अपने समाज को सही दिशा ना दिखा सकें, सही मार्गदर्शन ना दे सकें, सही मार्गदर्शन ना दे सकें, ऐसे लोगों को हम बुद्धिजीवी कैसे मान लेते हैं, ऐसे लोगों को हम नेता कैसे मान लेते हैं। साथियों, आज आपको सोचना होगा, समझना होगा, और परम पूज्य बाबा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को ध्यान से पढ़ना होगा। आज होली को लेकर कुछ लोगों ने जब आवाज उठाई, बहुजन समाज जागृत करने का प्रयास किया, तो हिंदू व्यवस्था ने जो है उनके ऊपर एफआईआर करवा के उनको जेल भेजने का काम किया। अभी पीछे गोपालगंज में हम लोग जब धर्म प्रचार कर रहे थे, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहे थे, तो वहां पर हिंदू संगठन ने आकर हमारे ऊपर जो है हमला किया, हमें बंधक बनाए रखा, लेकिन आज तक जो है उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक उसका संज्ञान नहीं लिया है। लेकिन जैसे ही होली के खिलाफ, और होली जो त्योहार है, कोई भी इस देश की कोई भी अदालत, इस देश का कोई भी बुद्धिजीवी उसकी उपयोगिता को साबित नहीं कर सकता है, लेकिन जो हम कर रहे थे उसकी उपयोगिता को साबित करने की गारंटी हम ले रहे हैं। आइए हमसे बात कीजिए, हम बताएंगे कि बौद्ध धर्म जो है इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए कितना उपयोगी है। लेकिन साथियों, क्योंकि व्यवस्था जो है कुत्सित मानसिकता के लोगों के हाथ में है, इसलिए हम जो है अधिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह जरूर कर सकते हैं कि अपने नेताओं को जो हमारा नाम लेकर हमारे दुख दर्दों का गाना गाकर जो है हमारा शोषण करने का काम कर रहे हैं, हमें गुमराह करते हैं, तो हमें जानना होगा और हमें सोचना पड़ेगा कि क्या बहुजन समाज को ऐसे त्योहार, ऐसे उलझुल त्योहार जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है, जिनके भीतर कोई भी चमत्कार, कितनी भी बातें कर लो, आज तक हमारा कोई उससे फायदा नहीं हुआ है, नुकसान तो बहुत हुआ है लेकिन फायदा कभी भी नहीं हुआ है, तो क्या हमें ऐसे त्योहार मनाने चाहिए? तो साथियों, आप जो है इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब जरूर दें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यह वीडियो उन लोगों तक, उन बुद्धिजीवी लोगों तक और उन नेताओं तक जरूर पहुंचना चाहिए जो इस समाज का हर रोज बहुत नुकसान कर रहे हैं। अगर उनको ये बात समझ में आ गई तो हो सकता है कि आपका नुकसान फायदे में बदल जाए। जय भीम, नमो धाराथियों।